तुर्की एक ऐसा देश है जहां एशिया और यूरोप के दो महाद्वीप मिलते हैं और इस्तांबुल दुनिया का इकलौता शहर है जो दोनों महाद्वीपों पर बसा हुआ है। यहाँ 12,000 साल पुराना गोबेकली टेपे भी है। तुर्की का हर कोना इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का ऐसा अनोखा संगम है कि सुनने वाला दंग रह जाए। तभी तो हर साल यहाँ करोड़ों पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे तुर्की की संस्कृति, इतिहास, लोगों के जीवन और इसकी सबसे सुंदर जगहों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। अगर हम विश्व मानचित्र देखें तो तुर्की मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक पुल जैसा दिखाई देता है। ये मध्य पूर्व के ठीक ऊपर रूस के दक्षिण में और भूमध्य सागर के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। तुर्की का 97% भूभाग एशिया में और केवल 3% यूरोप में है। इस्तांबुल की खूबसूरती देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। बॉस्फोरस नदी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, एक ओर एशिया और दूसरी ओर यूरोप। नदी के किनारे सुनहरे मीनार, रंग बिरंगे बाजार और पुराने महल इसे और भी अनोखा बना देते हैं। आया सोफिया, जो पहले चर्च था, फिर मस्जिद बना और अब संग्रहालय है, इस्तांबुल की शान है। इसका गुंबद इतना खूबसूरत है कि लगता है मानो आसमान को छू रहा हो। सूरज ढलते समय बॉस्फोरस पर नाव की सैर और नारंगी आसमान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लगभग 1,50,00,000 आबादी वाला यह शहर कभी नहीं सोता। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। सुबह सुबह लोग चाय के साथ सीमित नामक तुर्की ब्रेड खाते हैं और बाजारों में तुर्की डिलाइट्स और कबाब की खुशबू फैली रहती है। 500 साल पुराना ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ढका हुआ बाजार है, जहां हजारों दुकानें हैं। यहाँ बिल्लियों को इतना प्यार मिलता है कि वे हर गली, मस्जिद और कैफे में रानी की तरह घूमती हैं। इस्तांबुल का इतिहास 2700 साल पुराना है। इसे पहले बिजेंटियम, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल और अब इस्तांबुल कहा जाता है। यह रोमन, बाइजेंटाइन और उस्मानी साम्राज्य की राजधानी रहा है। टोपकापी पैलेस में सुल्तानों के गहने और तलवारें आज भी संरक्षित हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है, जो देश का प्रशासनिक केंद्र और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह इस्तांबुल जैसा चमकदार नहीं है, लेकिन अपनी सादगी, इतिहास और आधुनिकता के अनोखे मेल के लिए जाना जाता है। इसे तुर्की का दिल कहा जाता है क्योंकि यह देश के बीचों बीच बसा है। यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते हैं। 1923 में अतातुर्क ने अंकारा को राजधानी घोषित किया था। इससे पहले इस्तांबुल राजधानी हुआ करता था। अंकारा का इतिहास 3000 साल पुराना है, जो रोमन और हित्ती काल से जुड़ा है। एफेसस तुर्की का प्राचीन और शानदार पर्यटन स्थल है, जो इज्मिर शहर के पास समुद्र तट पर बसा है। 3000 साल पुराना यह शहर ग्रीक और रोमन काल का प्रमुख केंद्र था। कभी हजारों लोग यहाँ रहते थे, लेकिन आज यह खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ का आर्टेमिस मंदिर कभी बहुत विशाल था, अब केवल कुछ स्तंभ शेष हैं जो इतिहास की गवाही देते हैं। 2000 साल पुरानी सेल्सियस लाइब्रेरी एफेसस की शान है। इसकी नक्काशी इतनी सुंदर है कि आंखें हटती नहीं। इसके ऊंचे भवन रोमन काल की वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ का विशाल थिएटर 25,000 लोगों की क्षमता वाला था, जहां नाटक और ग्लैडिएटर की लड़ाइयां होती थीं। ऊपर से समुद्र का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है। शहर में बने पुराने घर मोज़ेक टाइलों और रंग बिरंगे चित्रों से सजे थे। पानी की नालियां उस समय की इंजीनियरिंग को दर्शाती हैं। मरियम को समर्पित एक चर्च भी यहाँ मौजूद है, जो ईसाइयों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। एफेसस की सड़कों और खंडहरों पर की गई नक्काशियां पुराने जमाने की कहानियां सुनाती हैं। शाम ढलते ही ये खंडहर सुनहरी चमक से जगमगाने लगते हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। गर्मियों में यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पामुक्कले तुर्की का एक जादुई पर्यटन स्थल है। इसे कॉटन कैसल भी कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ जैसा सफेद दिखाई देता है। पहाड़ी पर बने सफेद चट्टानों के ताल गर्म पानी से बने हैं, जो सदियों से बहते आ रहे हैं। पानी में मौजूद खनिज इन चट्टानों को चमकदार बना देते हैं। सूरज की रोशनी में यह ताल हीरे जैसे दमकते हैं। यहाँ नहाने का अनुभव बेहद सुखद होता है, क्योंकि पानी गर्म और आरामदायक होता है। पामुक्कले के पास ही 2000 साल पुराना हेरापोलिस शहर है, जिसे रोमन काल में बसाया गया था। यहाँ के थिएटर आज भी शानदार स्थिति में हैं। इसके खंडहर
इतिहास की गाथा सुनाते हैं। यहाँ एक बड़ा पुल है जिसे क्लियोपेट्रा पुल कहा जाता है। कहा जाता है कि रानी क्लियोपेट्रा यहीं स्नान करने आई थी। पुल के प्राचीन खंभे पानी में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ तैरना ऐसा अनुभव देता है मानो इतिहास में गोता लगा रहे हों। पामुक्कले में सूरज ढलते ही नजारा और भी अद्भुत हो जाता है। सफेद चट्टानें लाल और नारंगी रोशनी में चमक उठती हैं। यहाँ आने वाले लोग तस्वीरें खींचते हैं। पामुक्कले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ गर्म हवा के गुब्बारे उड़ते हैं जो आसमान से पूरा दृश्य दिखाते हैं। गुब्बारों से पामुक्कले को देखना किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ का पानी त्वचा के लिए लाभकारी माना जाता है। बच्चे यहाँ पानी में खेलते हैं और बड़े आनंद लेते हैं। यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ तुर्की के कबाब और स्वादिष्ट तुर्की चाय मिलती है। ये जगह मन को शांति और खुशी प्रदान करती है। पामुक्कले तुर्की का अनमोल खजाना है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह है अंकारा का सबसे प्रसिद्ध मकबरा जिसे अनित कबीर कहा जाता है। इसे मुस्तफा कमाल अतातुर्क के सम्मान में बनाया गया था क्योंकि उन्होंने ही आधुनिक तुर्की की नींव रखी थी। इस मकबरे का निर्माण 1944 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 9 साल लगे। 1953 में यह मकबरा तैयार हुआ और आज यह तुर्की का गर्व माना जाता है। यह मकबरा एक पहाड़ी पर बना है जो दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके आसपास एक सुंदर पार्क है जिसमें ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। गर्मियों में ये पेड़ ठंडी छांव देते हैं जिससे पर्यटकों को सुकून मिलता है। पार्क में खिले रंग बिरंगे फूल देखने में आनंद देते हैं। यहाँ एक सड़क है जिसे सड़क ए शेरों कहा जाता है। इस सड़क पर 24 शेरों की मूर्तियां हैं जो प्राचीन हित्ती शैली में बनी हैं। ये शेर तुर्की की ताकत और साहस का प्रतीक है। हर मूर्ति इतनी जीवंत लगती है कि मानो अभी बोल उठेगी। मकबरे में लगे पत्थर चमकदार संगमरमर के हैं। सूरज की किरणें पड़ते ही ये पत्थर सोने की तरह दमक उठते हैं। मकबरे का गुंबद बहुत विशाल है जो आसमान को छूता प्रतीत होता है। अंदर अतातुर्क की समाधि है जिसे सादगीपूर्ण रखा गया है। यहाँ खड़े होने पर शांति और सम्मान का एहसास होता है। हर साल लाखों लोग यहाँ फूल चढ़ाने आते हैं। मकबरे के सामने एक बड़ा मैदान है जिसे सम्मान का मैदान कहते हैं। यहाँ विशेष अवसरों पर हजारों लोग एकत्र होते हैं और सैनिकों की परेड होती है। परेड देखकर बच्चे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब चलते हैं ओलुदेनिज की ओर। यह तुर्की का स्वर्ग जैसा पर्यटन स्थल है। यह फैतिये शहर के पास समुद्र किनारे स्थित है। इसका नीला लगून इतना मनमोहक है कि देखकर लोग दंग रह जाते हैं। समुद्र का पानी साफ और नीले हरे रंग में चमकता है। इस लगून को ब्लू लगून कहा जाता है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ इस दृश्य को जादुई बना देते हैं। यहाँ का समुद्र तट रेत और कंकड़ों से सजा है। लोग यहाँ तैरते हैं क्योंकि पानी शांत और गर्म है। ओलुदेनिज पैराग्लाइडिंग के लिए भी मशहूर है। ये रोमांचक अनुभव बाबादाग पहाड़ से शुरू होता है जो 2000 मीटर ऊंचा है। उड़ते समय लगून किसी नीले हीरे जैसा चमकता है। समुद्र में नाव की सैर कर छोटे छोटे द्वीपों तक जाया जा सकता है। पास में ही बटरफ्लाई वैली है जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं। यह घाटी इतनी सुंदर है कि मानो सपना हो। ओलुदेनिज में सूरज ढलते समय आसमान लाल और नारंगी रंग में रंग जाता है। लोग समुद्र किनारे बैठकर तस्वीरें खींचते हैं। यहाँ की रातें बेहद शांत और सुकून भरी होती हैं। छोटी छोटी दुकानों पर तुर्की कबाब और आइसक्रीम का स्वाद लिया जा सकता है। अब बात करते हैं सुलेमानिया मस्जिद की। यह मस्जिद 400 साल से अधिक पुरानी है, फिर भी कई भूकंपों के बावजूद सुरक्षित खड़ी है। इसका विशाल गुंबद और चमकता आंगन आपको जादुई एहसास कराता है। यह मस्जिद इस्तांबुल शहर की एक पहाड़ी पर बनी है। इसका निर्माण 1550 से 1557 के बीच हुआ और यह ऑटोमन साम्राज्य की सबसे भव्य मस्जिदों में से एक है। इसे सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने बनवाया था जो उस समय के सबसे शक्तिशाली सुल्तान थे। अंदर की दीवारों पर रंग बिरंगी टाइलें और नक्काशियां हैं। आज यह तुर्की की सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। सुलेमानिया मस्जिद में 200 से अधिक रंग बिरंगी कांच की खिड़कियां हैं जो सूरज की रोशनी को इंद्रधनुषी आभा में बदल देती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।